नमस्कार मित्रों, आरोग्य यात्रा में आज हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। एनडीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मैं राजेश पटेल हूँ, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। बेसिकली मैं फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं योगा का मास्टर भी हूँ। तो हेल्थ के रिलेटेड जो अभ्यासक्रम थे उपलब्ध, वो सारे हमने पढ़ाई की है और हमने एक नया योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम, जिसको मैं आहार का इंजीनियरिंग भी कहता हूँ, तो ये आहार का इंजीनियरिंग समझ लो तो फिर आप मशीन का जो हमारा जो इंजन है शरीर रूपी, उसको आप इंजीनियर के नियम के हिसाब से आप सही रख पा सकते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो एक इंजन है और इंजन को संभालने के लिए जो नियम कायदे कानून है, कुदरत के जो नियम है, उसको संभाल लो, बस बात ख़त्म हो जाती है। तो आराम से आप बिना दवाई से बीमारी ठीक कर सकते हो और लंबे आयु तक बीमारी के बिना आप जी सकते हो। तो आज हमारे पास प्रश्न आया है, एक हमारे भाई साहब है परसोत्तम भाई पटेल, जो गुजरात के जालोद, दाहोद जिला है, वहाँ जालोद सिटी है, वहाँ ये हमारी तरह वो लोकल लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। उनका एक हिंदी में वीडियो आया था उसका अनुभव का, तो वो हिंदी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है और उसके हिसाब से उनको कोई कलकत्ता से किसी बहन के साथ बातचीत हुई, उनका फ़ोन नंबर होता था, तो उन्होंने कांटेक्ट किया। तो ये जो जालोद वाले भाई साहब है परसोत्तम भाई पटेल, वो रिटायर्ड आचार्य है, स्कूल प्रिंसिपल थे, और उनका एक लड़का है, वो खुद डॉक्टर है, और वो डॉक्टर है फिर भी हमारी नेचुरल डाइट सिस्टम का प्रचार प्रसार भी करता है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर्स भी हमारी बातें को सुन के उसको अच्छी लगती है तो उसको स्वीकारते हैं और वो उनकी प्रैक्टिस में भी अमल करवाते हैं। तो हम नसीब वाले हैं कि डॉक्टर्स भी हमारी बातें को सुनते हैं और उसको प्रयोग में लेते रहते हैं। तो ये परसोत्तम भाई को कलकत्ता की बहन है, उन्होंने उनको लिखा है कि उनको यूरिन में इन्फेक्शन होता रहता है। वो 1 वर्ष से 1 साल हो गया है, वो एनडीएस का अमल करते हैं। आरोग्य यात्रा की प्रश्नोत्तरी में इस प्रश्न के बारे में चर्चा करने के लिए उन्होंने बोला है, उनका वजन भी काफ़ी कम हो गया है बहन का, और शरीर में अशक्ति लगती है। तो ये बहन के 3 प्रश्न हैं। एक तो वजन बहुत कम हो गया है, शरीर में अशक्ति लगती है, और साथ में यूरिन की जो जगह है वहाँ उनको इन्फेक्शन हो गया है। तो ये 3 प्रश्न का समाधान हमको आज देखना है, क्या करें, कैसे उसको संभालें। तो यहाँ हमने देखा है कि जिन बहनों को यूरिन इन्फेक्शन होता है, उनके लिए सबसे बढ़िया एक तरीका है, सबसे बढ़िया उससे निपटने का, हो सके तो आप 1 दिन या 2 दिन कंटिन्यूअस निर्जला उपवास कर लीजिए, और उपवास के टाइम आप हर 2 या 3 घंटे के बाद एनिमा, सादा पानी, सिंपल वाटर का, पीने लायक वाटर का, सादा पानी का एनिमा लिया करो। ये सिंपल सी निर्जला उपवास करना है और सादे पानी का एनिमा लेते रहना है। ज़्यादातर जिनको यूरिन इन्फेक्शन है उसमें 1 ही दिन के निर्जला से फायदा हो जाता है,
और मान लो एक दिन में आपको थोड़ा फायदा कम हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो दूसरा दिन भी कंटिन्यूअस कर सकते हो। तो 2 दिन कंटिन्यूअस निर्जला उपवास करने से आपकी समस्या खत्म हो सकती है। अब यहाँ समस्या उनका ऑलरेडी वजन कम हो चुका है, तो उसको ध्यान क्या रखना है कि भी 1-2 दिन के लिए यूरिन इन्फेक्शन खत्म हो जाए, तब तक उसको ये फास्टिंग एक बार तो करना ही है। तो उसका और भी 1-2 किलो वजन कम हो जाएगा 2 दिन में, हो सकता है, क्योंकि फास्टिंग करे तो कम हो सकता है। एक बार आपका यूरिन इन्फेक्शन खत्म हो जाए, फिर आपका वजन बढ़ाने का सोचने का, लेकिन पहले समस्या में से बाहर आना है, तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। अच्छा, यूरिन इन्फेक्शन में से बाहर आने का दूसरा रास्ता है, जो लोग निर्जला उपवास नहीं कर सकते हैं, तो उनको 2 दिन या 3 दिन नींबू पानी के ऊपर रहना है। मीठी चीजें, मीठे फल खाने नहीं है, पकाया छोड़ देना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। तो 2 दिन आप कंटिन्यूअस नींबू पानी पे रहिए, तो भी आपको यूरिन इन्फेक्शन से काफ़ी फायदा मिल जाएगा। अच्छा, नींबू पानी पे नहीं रह सकते हैं वो लोग फल खाके, हरी पत्ती और फल, लेकिन फल में उनको ध्यान रखना है खट्टे फल लेने हैं, मीठे फल खाने नहीं हैं। तो मीठी चीज जो हम खाते हैं, चाहे फल खाते हो या चाहे मीठी चीज में कोई भी चीज खाते हैं, तो हम जो चीज मीठी चीज खाते हैं, वो मीठी चीज जल्दी सडन होने में जवाबदार हो जाती है। आप मीठी चीज खाओगे तो वो जल्दी कफ करेगी, और कफ क्या है, तो वो सडन होती है, और वो ही बैक्टीरिया वायरस कफ के बढ़ते हैं। तो मीठी चीज से अवॉइड करना है, इससे छोड़ देना है। हरी पत्ती और खट्टे फल, उसके ऊपर 3-4 दिन सरंग रहना है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक उसको छोड़ देना है। तो आप निर्जला करोगे तो जल्दी हो जाएगा, निर्जला नहीं करो, नींबू पानी पे रहो, तो वो निर्जला करने से 1 या 2 दिन में फायदा हो जाएगा। नहीं कर सकते तो नींबू पानी 2 या 3 दिन तक करना पड़ेगा। और आप फल के साथ लेना है, तो आपको हरी पत्ती और खट्टे फल के साथ लो, तो आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मीठे फल खाने नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपके शरीर में अशक्ति भी है, तो आपको ये समय के दरमियान आपको आराम करना है, काम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो शरीर में इन्फेक्शन नहीं बढ़े, उसके लिए आपको ये जो कफ करने वाले या वायु प्रकृति करने वाली जो चीजें हैं, उससे बचना है, उसको खाना नहीं है, तो अपने आप आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अच्छा, इन्फेक्शन होने की दूसरी वजह भी होती है। कई लोगों को इन्फेक्शन इसीलिए होता है कि जब हम एनडीएस करते हैं, नेचुरल डाइट खाते हैं, तो हमारे जो गुर्दे हैं, किडनी है, वो किडनी के अंदर जो पुराने स्टोन थे, पथरी पहले की पड़ी थी, वो पहले वाली पुरानी स्टोन जो धीरे धीरे पिघलती रहती है कच्चा खाने से, खट्टे फल खाने से, और वो पिघली हुई पथरी वहां से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। तो उस टाइम भी यूरिन में इन्फेक्शन बढ़ने की समस्या बढ़ती है। तो कई लोगों को इसके हिसाब से भी होता है। और मान लो आपको पेन के साथ यूरिन इन्फेक्शन है, किडनी की जगह पेन हो रहा है, यूरिन के रास्ते जो यूरिन निकल रहा है वहाँ इन्फेक्शन बढ़ रहा है, या पस निकल रहा है, या दुर्गंध वाला यूरिन आ रहा है, तो इसके पीछे आपकी किडनी है वो बाहर निकल रही है, वो जिम्मेदार हो सकती है। और मान लो ऐसा है तो आपको 2 या 3 दिन मैक्सिमम नींबू पानी पीना है। आप कंटिन्यूअस नींबू पानी पे रहोगे
तो क्या होगा, आपकी जो पथरी है, स्टोन है किडनी का, वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि वो आराम से निकल जाएगा। और वो जो स्टोन निकलेगा वो आप हाथ में पकड़ के उसको ऐसे मसलोगे तो वो जैसे कोयला मसल जाता है इसी तरह उसका बुक्का बन जाएगा। तो किडनी स्टोन के हिसाब से आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए तो नींबू पानी, निर्जला भी नहीं करना है, नींबू पानी पे ही रहना है। उसमें निर्जला करने से इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा जितना नींबू पानी पीने से जितना फायदा मिलेगा। तो आपका यूरिन इन्फेक्शन जो किडनी स्टोन के हिसाब से है वो निकल के बाहर आने का प्रयत्न कर रहा है, तो आपको निर्जला नहीं करना है, आपको नींबू पानी पे रहना है, खट्टे फल पे रहना है। हाँ, बाकी खाना छोड़ देना है 2-3 दिन, तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा। अब अशक्ति की बात है, तो पहले तो आपको इन्फेक्शन से बाहर निकल जाना है। उसके लिए 2 दिन या 3 दिन आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके, मन को मजबूत करके आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है। एक बार ये इन्फेक्शन कम हो जाए, पथरी है तो वो निकल जाए, फिर आपको एनडीएस में खाने पीने में ध्यान रखना है। अशक्ति नहीं आनी चाहिए, आपका शरीर इतना वीक भी नहीं रहना चाहिए। थोड़ा वेट तो रहना चाहिए। बिल्कुल पतले दुबले देखे रहेंगे तो शरीर लोग देख के हंसेंगे, खुद घर वाले भी हंसेंगे। तो हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि भाई आप एकदम पतले दुबले रह के जियो। शरीर मीडियम होना चाहिए, नहीं पतले होना चाहिए, नहीं बड़े मोटे नहीं बन जाना है। तो जो लोग पतले हैं वो लोग एनडीएस में क्या ध्यान रखे कि मान लो कई लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है पूरे दिन में, और बहनों का तो समस्या रहता है, किसी का बड़ा फैमिली है और सुबह से इतना काम रहता है, शाम तक थक के लोथपोथ हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो उनको खाने में सुबह से शाम तक जो कच्चा खाते हैं, हमारी सिस्टम में सुबह में उपवास बताया है, तो जिन बहनों को घर पे ज़्यादा काम रहता है उसको सुबह का उपवास लंबा नहीं करना है। वो सुबह में 2-3 घंटा 4 घंटा करे, जैसी भूख लगे वो कुछ खा ले। उसमें वो अंकुरित खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, मीठे फल खाए, वो मीठे फल वो ताकत देंगे। अच्छा, जो खट्टे फल खाते हैं, दुबले पतले होने की दूसरी कारण ये भी है, वो लोग खट्टा ज़्यादा खाते हैं। खट्टा ज़्यादा खाते हैं तो पतला शरीर हो जाता है, वो शरीर के ऊपर फिर नहीं वजन आता है। तो जो लोग एनडीएस में हैं, नेचुरल डाइट सिस्टम कर रहे हैं और बहुत पतले हो गए हैं, वो खट्टे फल बहुत मत खाए। आपको खट्टे फल तब तक ही खाना है जब तक आपका वजन जो मीडियम रेंज होना चाहिए, हमारे हिसाब से जो बहनें हैं उसका वजन मीडियम रेंज में 55 किलो होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 55 किलो में 1-2 किलो आगे पीछे रह सकता है। और भाई का वजन जो है वो 60-65 के बीच में रहना चाहिए, पुरुष का। तो ये आपकी एक रेंज है, वहां तक आपका वजन आ जाए तब तक आप खट्टे फल खाइए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार वहां तक का वजन आ गया फिर आपको खट्टे फल खाना छोड़ देना है, कम करना है, हर रोज इतना ज्यादा नहीं खाना है। आप जब सिस्टम में आते हैं तब आपका वजन ज्यादा होता है, और वजन को कम करने के लिए हम खट्टे फल बोलते हैं। तो आप खट्टे खा खा के वजन कम कर रहे हो, लेकिन लिमिट से भी ज्यादा कम हो जाता है, तब आपको खट्टे फल के ऊपर ब्रेक लगानी है। खट्टे फल ज्यादा नहीं खाने हैं, खट्टे फल छोड़ दो, बाकी सब्जी खाओ, सलाद खाओ, अंकुरित कठोर खाइए, दालें खाइए अंकुरित, या आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। एक बार वजन आपका मीडियम हो गया फिर आपको कम से कम 1 मुट्ठी जितने ड्राई फ्रूट्स दोपहर से शाम तक के बीच में जो कच्चा खाते हैं उसमें थोड़े सूखे नाश्ते, जैसे भुने हुए चने हैं, यहाँ गुजरात में खाखरा बहुत होते हैं, रोटी इतनी पतली उसको पतली बनाते हैं और फिर उसको सुखा देते हैं, तो ये सूख गई हुई रोटी वो खाखरा बोलते हैं, और वो लंबे समय तक उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। तो ऐसी खाखरा जिसको पतली रोटी बोल सकते हैं, सुखाई हुई रोटी पतली,
ये खा सकते हो। और ये जो चावल होते हैं उसके ममरे बनते हैं, उसको फुलाते हैं, ये भी आप ले सकते हो। और इसके पोहे भी आप थोड़ा नाश्ते में ले सकते हो दोपहर से शाम के बीच में। तो जिन लोगों को ज्यादा मेहनत रहती है, काम ज्यादा रहता है, शरीर पतला हो गया है, तो उसके शरीर में अशक्ति ना आए इसके लिए कच्चे के साथ थोड़े थोड़े सूखे नाश्ते लेना चाहिए। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है कि कच्चा कम खाओ और सूखा नाश्ता ज्यादा करो, ऐसा करना नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी है। सूखे नाश्ते में फ्राई किए हुए नाश्ते नहीं लेने हैं, मिक्स चवाना ऐसी चीजें नहीं लेनी है जो तली हुई होती है, ये सब नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखिए। सूखा तो है, वो भी है, लेकिन तली हुई चीजें सूखी नाश्ते में काउंट नहीं करनी है। दूसरा, जो लोग पतले हैं, अशक्त रहते हैं, उनको मीठी चीजें ज्यादा खाना है, गन्ने के रस पीना है, गुड़ खाना है, खजूर ज्यादा खाना है, शहद ज्यादा खाना है, मीठे फल ज्यादा खाने हैं, तो वो बार बार खाते रहे तो शरीर में अशक्ति नहीं रहेगी। देखो, मीठी चीज शक्तिदायक होती है, जो स्वाद में मीठी है वो ताकत देती है। जिस चीज में चर्बी है, फैट है, मूंगफली के दाने हैं, बादाम के दाने हैं, ड्राई फ्रूट्स है, तिल की सुखड़ी बना के खाते हैं, तो ये तिल है, उसको गुड़ के साथ आप मिक्स करके खा सकते हो। मूंगफली के दाने जो है, सिंग दाने, उसको भी आप गुड़ के साथ मिक्स करके खा सकते हो। श्रीफल, जो नारियल, सूखा हुआ नारियल जो भगवान को हम प्रसाद के रूप में लगाते हैं, देते हैं भगवान को प्रसाद के तौर पे, तो वो श्रीफल भी शरीर में एनर्जी देता है, ताकत देता है। तो ऐसी चीजें आप खा सकते हो, ज्यादा खाने का, कच्चे के साथ ऐसी चीजें खाया करो तो शरीर में एनर्जी रहेगी, शरीर बढ़ेगा। और जो आप एक बार पकाया खाते हो, इसके अंदर आप रात का जो खाना एक टाइम पकाया खाते हैं, तो इसके अंदर आप दही भी थोड़ी खा सकते हो। ऐसे तो हम मना करते हैं गाय भैंस के दूध की आइटम्स बंद करने के लिए, लेकिन जो बहुत दुबले पतले हैं उनको चावल के साथ या खिचड़ी के साथ दही साथ में खाने का मैं एडवाइस देता हूँ, तो वो शरीर में थोड़ी उनको डाइजेस्ट अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा और शरीर में एनर्जी भी वापस आ सकती है। तो रात के टाइम जो पकाया खाने हैं उसके साथ आप दही खा सकते हो। जो लोगों को अशक्ति रहती है, मान लो सुबह में उठ के कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मेहनत का काम थोड़ा कम करें तो भी अशक्ति से बच सकते हो। कई लोग तो जरूरत से बिन जरूरी मेहनत करते हैं, मैंने कई बहनें देखी है, घर में पैसा है, सुख संपत्ति है, सब कुछ है, काम वाले होते हैं, तो काम वाले के पास कराना चाहिए, इसकी जगह खुद करते रहते हैं। और काम वाला जैसा काम करके निकलता है तो पीछे पीछे वो भी वही काम कर लेते हैं। अरे भाई, काम वाला रखा है तो उसको फिर बताओ कि भी वो आगे पीछे करे। अब काम वाला इतना अच्छा काम नहीं करता है तो उसको एडवाइस करनी है, उसको देखना है कि भी यहाँ तू गलती कर रहा है, थोड़ा संभाल के इसको अच्छा कर, बस। आपको दोबारा क्या करने की जरूरत है। मैंने कई बंगलों में रहने वाली बहनें ऐसी देखी है, वो कचरा पोछा वाली बहन काम करके चली जाए, फिर वो दोबारा खुद करती है, तो काम वाले का भी पैसा देते हैं, दोबारा वो खुद ही मजदूरी करते हैं। तो ऐसा स्वभाव वाली बहनें भी होती है, तो ऐसा मत करो। जो काम दूसरा व्यक्ति कर सकता है उसको दे दो, उसके पास कराओ, कोई उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये तीनों बात के लिए आज ये हमारी बात जो थी, बहन का जो प्रश्न था, उनको ये थोड़ा समझ लेना है। दूसरा एक मैसेज आया है कि हमारे यहाँ फिंडला, जो प्रिकली पियर्स होता है, कांटे वाला जो कैक्टस होता है, उसके फल उनके वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका जूस कैसे बनाए और उसको लंबे टाइम पे रखना है तो कैसे रख पाते हैं और ये बिगड़ न जाए इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में उन्हें एडवाइस मांगी है। तो ये हिंदी
वाले जो है हिंदी भाषा वाले, उनके राजस्थान और गुजरात में प्रिकली पियर्स तो ज़्यादा होता है। दूसरे इलाकों में होता होगा नहीं या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन गुजरात में तो सबसे ज़्यादा हो रहा है, राजस्थान में भी होता है। तो इसको फिंडला बोलते हैं और अंग्रेजी में प्रिकली पियर्स बोलते हैं। कांटे वाला जो थोर होता है जो चित्र में दिख रहे हो, उसके फल आते हैं। ये जो फल का जो जूस होता है वो हमारे शरीर में डायरेक्ट हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो ये प्रिकली पियर्स जो है उसके रस को लंबा उसको रखना है, तो वो क्या करे? तो इसका एक प्रॉब्लम ये होता है, उसका जो जूस निकल जाता है, आप सुबह में उसको क्रश करके जूस निकालते हो, दोपहर तक वो काला पड़ने चालू हो जाता है। जैसे आप गन्ने का रस निकालते हो, गन्ने का रस को निकाल दो, ग्लास भर लो और फिर 2 घंटे बाद देखोगे तो वो गन्ने के रस का कलर चेंज हो गया होता है। तो ये जल्दी बिगड़ने वाला फ्रूट है। तो इसको संभालने का, रखने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है कि भी ये फ्रूट्स जो है उसको ले लो, पानी से साफ कर लो, फिर उसको आप फ्रोजन करके रख दो, फ्रीज में रख दो, फ्रोजन करके रख दो। फिर जब जरूरत हो उतने निकाल दो, उसको पानी में डाल दो, मिक्सी में क्रश करो, छान लो और जूस तैयार। इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। सबसे अच्छा एक यही रास्ता है उसको प्रिजर्व करने का, लंबे टाइम स्टॉक करने का। दूसरा रास्ता ये है कि आप इसका जूस निकाल दो और इसको जितना जूस है उसके साथ शहद अंदर मिक्स कर लो, शहद के अंदर उसको मिक्स कर दो और साथ में नींबू भी डाल दो अंदर, लेमन। तो इससे करने से उसका प्रिजर्वेटिव आ जाएगा और जल्दी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन उसको भी देखते रहना है, वो बिगड़ना चालू ना हो जाए, उसका कलर बदलना चालू ना हो जाए, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। तो अभी ये बारिश की मौसम में तो जल्दी बिगड़ जाता है क्योंकि हवा में भी बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो सर्दी की मौसम आएगी, ठंडी की मौसम आएगी, उसमें उसको आप प्रिजर्व कर सकते हो, अच्छी तरह लंबे टाइम रख सकते हो। और बढ़िया तरीका तो एक ही है, फ्रोजन करके रख दो, ज़रूरत पड़े तब निकाल दो। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। तो ये भी आप एक फिंडला को कैसे प्रिजर्व किया जाए उसके बारे में था। हमारे यहाँ जो फिंडला का बोतल अवेलेबल है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से हम बनवाते हैं। वहाँ उसका स्टोरेज अच्छी तरह होता है। उसका जब प्रोसेसिंग होता है तो पूरा मशीन में कहीं भी ह्यूमन का टच नहीं होता है। और इसके अंदर प्रिजर्व करने के लिए शुगर भी ऐड किया नहीं जाता है, 0 शुगर। आपको मार्केट में ये फिंडला के जूस मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आधे 50% से लेके 80% तक आपको शुगर वाले ऐड किए हुए मिलेंगे। हमारा जो फिंडला है हमारे ब्रांड से ही है, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, तो वो आपको ह्यूमन टच के बिना और लंबा, ये जब प्रोसेस होता है फिर 4 महीने तक की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तब तक उसको आप रख सकते हो। और वो एक बार खोलो बॉटल को, फिर उसको 1 महीने में उसको ख़त्म करना है, उसको ज़्यादा रखना नहीं है और उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए हम स्टीविया का जो पाउडर होता है, जो प्रिजर्वेटिव भी है और शुगर फ्री भी है, स्वाद में मीठा है लेकिन शुगर नहीं है, कैलोरी नहीं है, तो उसका इस्तेमाल करवाते हैं। और वो शुगर फ्री वाला प्रिजर्वेटिव के साथ होता है, जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, उसकी साइड इफेक्ट कुछ नहीं होती है शरीर में। तो इसी प्रकार उसको प्रिजर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी है और उसी से हम बनवाते हैं। तो हमारा जो फिंडला का जो बॉटल है वो दूसरे मार्केट में जो अवेलेबल है उसके हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन 100% प्योर है। इसमें कोई पानी भी नहीं है और कोई दूसरा शुगर भी नहीं है इसके अंदर, तो ये प्योर है। तो आप घर पे आपको ऐसे रॉ फ्रूट्स मिलते हैं तो उसको आप
इसी तरह स्टोर कर सकते हो। दूसरा एक प्रश्न है कि हाय राजेश भाई, माय मदर इन लॉ हैज ए डायबिटीज एंड सिंस लास्ट 1 week शी हैज स्टार्टेड टू डू फास्टिंग फॉर 16 hours along with NDS diet. I remember you have told me the following to do for body detoxification for my parents before. First thing in the morning, 2 spoon Himalayan berry juice in 1 bowl water. After 1 hour, 1/2 spoon Rasayan Churna with 1 spoon honey. After 1 hour, 2 spoon hard tonic with 1 bowl water. Can the Rasayan Churna be taken without honey? Because taking with honey will break her fast. तो यहाँ ये भाई साहब ने मुझे लिखा है कि उनकी सासू को डायबिटीज है और उसको हमने डाइट दिया था कि सुबह में उठ के उनको एक तो हिमालयन बेरी के 2 चम्मच लेने हैं आधे ग्लास पानी में। इसके बाद उनको लेना है रसायन चूर्ण, आधा चम्मच रसायन चूर्ण सेहत के साथ। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि ये रसायन चूर्ण विदाउट हनी ले सकते हैं? विदाउट हनी, क्योंकि हनी जो है वो फूड हो जाता है, तो हमको सुबह में फास्टिंग करना है, तो ये फास्टिंग टूट न जाए इसके लिए उन्होंने बिना मद से, बिना सेहत से उसको लेने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ आप 1 चम्मच जो शहद लेते हो वो इतना ज़्यादा नहीं है शरीर के लिए। अकेला रसायन चूर्ण आप चाट सकते हो। रसायन चूर्ण में ऐसे मार्केट में जो रसायन चूर्ण आते हैं उसके अंदर गिलोय, गोखरू और आंवला, ये 3 होते हैं। हमारे यहाँ इसमें तुलसी भी है और अश्वगंधा भी है। तो रसायन चूर्ण जो है वो हमारे शरीर के त्रिदोष, कफ, पित्त और वायु तीनों को निकालने का काम करता है। तो रसायन चूर्ण में गिलोय और तुलसी है वो त्रिदोष नाशक है, आंवला है वो बॉडी क्लींजिंग करता है, गोखरू है वो आपकी किडनी को अच्छी करता है, और साथ में जो अश्वगंधा है वो आपके शरीर में ताकत देता है। तो ये रसायन चूर्ण आप अकेला चाटने जाओगे, पीने जाओगे पानी के साथ मिक्स करके, तो बहुत कड़वा लगेगा। गोखरू ऐसे स्वाद में कड़वा होता है, तो आपको ये भाएगा नहीं। इसके लिए हमने सेहत के साथ लेने के लिए बोला है। तो जो लोग को शरीर में से त्रिदोष जल्दी निकालना है वो रसायन चूर्ण वो सेहत के साथ ले सकते हैं। हिमालयन बेरी जो है वो भी हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बढ़िया चीज़ है। और जो हृदय अमृत टॉनिक है वो हमारे खून की जो नलिया है वो नलिया अपनी बाल से भी पतली है। इसके अंदर जो खून घूमता है, जिसका खून थोड़ा ठीक हो जाता है, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो हमारी जो खून को घूमने का जो रास्ता है वो चौकअप हो जाता है, उसके रास्ते सिकड़ जाते हैं। तो ये ब्लॉकेज को भी बाहर निकालने का काम हमारा हृदय अमृत टॉनिक करता है, हार्ट टॉनिक करता है। ये हार्ट टॉनिक है वो 5 चीज़ों में से बना हुआ है। एक तो है लहसुन, अदरक, नींबू, एप्पल साइडर विनेगर और शहद। ये 5 चीज़ को इकट्ठा करके बनाया है और पुराने से पुराने ब्लॉकेज जिसको बाईपास आ गया है उसको भी ये धीरे धीरे खाली करके निकाल देता है। तो हमारे खून को घूमने वाले जितने रास्ते हैं शरीर में, जहाँ जहाँ अड़चन है, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, उसको क्लींस करके खुला करने का काम ये हार्ट टॉनिक करता है। साथ साथ में कफ नाशक भी है, क्योंकि लहसुन है, अदरक है, तो वो सारे कफ के बीमारी को भी, कफ प्रकृति को भी कम करते हैं। हाँ, पित्त वाले जो होते हैं उसको ये टॉनिक जो है वो ज़्यादा नहीं लेना है। तो जिनको नॉर्मल व्यक्ति है वो हार्ट टॉनिक है वो हर रोज़ 1 बार 2 चम्मच खाली पेट ले सकते हैं आधे ग्लास पानी में। जिसको बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज है वो लोग उसको 2 बार ले दिन में, और जिसको ब्लॉकेज है और तीनों टाइम बीपी की गोली खाते हैं वो लोग 3 टाइम ये
हृदय अमृत टॉनिक को ले सकते हैं और वो आपको आपके खून के जो रास्ते चौकअप हो चुके हैं उसको निकालने का काम करते हैं। तो ये हृदय अमृत टॉनिक आप खुद भी बना सकते हो घर पे, या तो हमारे पास से मंगवा सकते हो। तो इसको बनाने का रास्ता क्या है, इसकी एक सिंपल सी रेसिपी है। आपको क्या करना है कि पहले लहसुन को पानी डालना नहीं है, मिक्सी में डाल के क्रश करना है बिना पानी से, और छन्नी में उसको छान लेना है, उसका रस निकालना है। मान लो आपने लहसुन का 50 ml का रस निकाल दिया। इसी तरह अदरक जो है उसको भी आपको मिक्सी में डालना है, क्रश कर लेना है, उसको छान लेना है, उसका भी 50 ml रस निकालना है। नींबू का भी 50 ml रस निकालना है। एप्पल साइडर विनेगर लेना है। हाँ, विनेगर कौन सा, तो एप्पल का बनाया हुआ, सर जो सफरजन का सरका बोलते हैं गुजराती में, तो एप्पल का विनेगर उसको 50 ml लेना है। ये 4 आइटम 50-50 ml हो गई, तो टोटल हो गई 200 ml। अब ये 200 ml में आपको 200 ml शहद डाल देना है, हनी, मध, फिर उसको मिक्स कर लेना है। बस आपका तैयार हो गया टॉनिक। वो आपके ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। हाँ, कफ नाशक भी है, और वो इतना अद्भुत चीज़ है कि ये इसमें इस्तेमाल हुई सारी चीज़ें प्रिजर्वेटिव है, वो बिगड़ती नहीं। 1-1 साल तक वो लिक्विड बिगड़ता ही नहीं, 2-2 साल तक आप उसको धूप में भी रख दो बिगड़ेगा नहीं, इतना अद्भुत टॉनिक हो जाता है। तो ये टॉनिक जो है उसको आप फ्रिज में रखो, नहीं रखो तो भी वो बिगड़ने वाला नहीं है। तो ये हर रोज जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको ये हमारी सिस्टम में आने के बाद साथ साथ में ये 2-2 चम्मच लेते रहेगा, तो उसकी अंदर की सफाई, बॉडी की, खून के जो रास्ते चौकअप है वो सारे खोल के दे देगा, और आपके खून को घूमने का रास्ता खुला करके दे देगा। पुराने कोई ब्लॉकेज है तो वो भी निकाल देगा। तो नेचुरल डाइट सिस्टम में ये हृदय अमृत टॉनिक, जिसको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज है, वजन ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये अद्भुत चीज़ है, उसका साथ में इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भाई साहब ने ये रसायन चूर्ण अकेले लेने के लिए बोला था, तो इसमें ले सकते हो, लेकिन सेहत के साथ लो, तो इससे कोई टेंशन नहीं है। आप डाइट सिस्टम पे रहिए, साथ में हमने जो आपको एडवाइस की है वो चालू रखिए, और फायदा होता जाएगा। धीरे धीरे करके आपकी समस्याएं चली जाएगी, और 1 चम्मच सुबह में सेहत जाएगा तो उसको क्या है, थोड़ा फीलिंग अच्छा रहेगा, अशक्ति का महसूस नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी, और उसको लगेगा कि भाई हमारे शरीर में एनर्जी पड़ी है, एनर्जी रहती है। तो 1 चम्मच डायबिटीज वाले भी सेहत खा सकते हैं, उससे कुछ टेंशन नहीं है। तो चिंता मत करो फास्टिंग की बाबत में। ठीक है, तो आज ये 3-4 लोगों के अलग अलग प्रश्न थे। आपको जो भी प्रश्न है तो हमको पूछिए, लेकिन सबसे पहले आप नए हो, ये हमारी चैनल के वीडियोस आप नए देख रहे हो नेचुरल डाइट सिस्टम के, योगाहार के, तो आपको मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा एक छोटा सा वीडियो है जिसकी लिंक है 1.5 घंटे का, वो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा योगाहार के पूरे 12 वीडियो है, वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वो 12 वीडियो एक बार देख लीजिए आप। फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारे नंबर पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। और साथ में रॉ फूड में कौन सी अच्छी विविध वानगी बना के हम खा सकते हैं, उसके लिए फूड विथ लाइफ का हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे बना के खाई जा सकती है बिना पकाई, उसके वीडियोस भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो वो चैनल के ऊपर भी आप वीडियो देखते रहिए, बढ़िया चीज़ें बनाइए, हर रोज नई नई आइटम बनाइए और खाते रहिए, मज़ा करो, खाते पीते रहो, और खाना खा के आप अपनी सेहत को अच्छी कर लो, दवाई मुक्त कर लो, यही हमारी अपेक्षा है। तो आपको अब नमस्कार करता हूँ, कल हम दोबारा मिलेंगे। आपको जो भी कुछ सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। अहमदाबाद में हमारा सेंटर है, वहाँ सोम से शनि, रविवार के अलावा 4 से 6 का
हर रोज़ फ्री सेमिनार होता है, वहाँ ये पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाते हैं। तो जो भी लोग आते हैं उसकी कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैं हर रोज़ वहाँ 2 घंटे का लेक्चर देने जाता हूँ, और जिसको जो समस्या है उसको इसके साथ एनडीएस के साथ उसको कौन सी बातों का ध्यान रखना है खाने डाइट में, वो भी अलग से पर्सनली एडवाइस करते हैं। उसकी हमारी कोई चार्ज नहीं होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोग अहमदाबाद है आसपास के इलाके में हैं वो लोग 2 घंटे के लिए हमारा लेक्चर सुनने के लिए आ सकते हैं। वहाँ 2 घंटे में हम पूरी डाइट सिस्टम को समझा लेते हैं। तो ये आपके कोई पहचान वाले वहाँ रहते हो अहमदाबाद में तो उसको भेज सकते हो। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई मैसेज भेजने से आपको हमारे सेंटर का एड्रेस और लोकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो आप हमारा संस्था का जो कामकाज है उसका लाभ ले सकते हो। नमस्कार।